शहर कायद में फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। आज भी बाजारों में फल महंगे दामों फरोख्त होने लगे। केला दर्जा अवल सरकारी कीमत 151 के बजाय 200 रुपये दर्जन में फरोख्त। गोल्ड सेब सरकारी कीमत 305 के बजाय 500 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। दीगर फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। बिल्कुल, आज भी शहर कायद में फलों के सरकारी और बाजारी रेट की अगर हम बात करें तो उसमें वाक़ई फर्क बरकरार है। और मौसम गर्मा के फल जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है महंगे महंगे दामों जो है वो बेचे जा रहे हैं। केले की बात करें तो ये तकरीबन 151 रुपये है, जबकि ये बाजारों में अगर हम देखें तो 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। गोल्डन सेब 305 के बजाय 500 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि पपीता 151 के बजाय ये भी 400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा सरकारी कीमत जो है इसकी 230 रुपये है, ये भी तकरीबन 600 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। जामुन 260 के बजाय 500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। खुबानी की भी बात करें तो ये भी तकरीबन 184 रुपये के बजाय 400 रुपये जो है वो इसमें फरोख्त हो रहे हैं। आम लंगड़ा सरकारी कीमत 196 रुपये, ये भी तकरीबन 300। आम चंदड़ी की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 207 रुपये में बेचे जा रहे हैं, इसके बजाय जो है 350 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जबकि आड़ू की बात कर लें सरकारी कीमत 219 रुपये है, ये भी तकरीबन 400 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और सबसे महंगा फल जो है वो इस वक्त चेरी है, जो कि तकरीबन 2000 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर यही कहना है दुकानदारों का कि मंडी से माल महंगा मिलता है, जिसके बाइस जो है उन्हें भी बाजारों में महंगा जो है फरोख्त करना पड़ता है। और जो रेट लिस्ट के ऊपर कीमतें लिखी जाती हैं वो बिल्कुल बरअक्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस कीमतों में जो है वो इजाफा किया जाता है। भर में मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब चिल्ड्रन ऑफ आदम बनी आदम न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक का कुरंगी में संग बुनियाद रख दिया गया है। 5 एकड़ पर मुश्तमिल जगह पर जदीद तशख़ीस व इलाज का मरकज़ कायम होगा, जहाँ पर हर तरह की जहनी बीमारी का मुफ्त इलाज होगा। सन भर में मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब बनी आदम न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक का कुरंगी में संग बुनियाद रख दिया गया है। 5 एकड़ पर मुश्तमिल जगह पर जदीद तशख़ीस व इलाज का मरकज़ कायम होगा, जहाँ पर हर तरह की जहनी बीमारी का मुफ्त इलाज होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, आगाह कीजिए। बिल्कुल, ये सिंध भर में मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब चिल्ड्रन ऑफ आदम बनी आदम न्यूरो साइकेट्रिक क्लिनिक का कुरंगी में वाक़ 5 एकड़ पर मुश्तमिल जगह पर ये जदीद इमारत जो वो तामीर होगी। और इस हवाले से हर उम्र और हर तरह की जहनी बीमारी के शिकार अफराद का यहाँ पर मुफ्त इलाज होगा। इस हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ आदम के जो CEO हैं शहजाद सदन का कहना था कि ये चिल्ड्रन ऑफ आदम जो है मुल्क का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज़ होगा, जहाँ पर हर तरह की सहूलियत फराम की जाएंगी। एक ही छत के नीचे जो है तमाम सहूलियत फराम की जाएंगी, क्योंकि कराची में अगर बात करें तो 37% अफराद जो जहनी बीमारियों का शिकार है। और इसी तरह मुल्क भर में इस तरह के सेंटर कायम करेंगे। इस इमारत में हर तरह की तशखीस और इलाज की सहूलत मुफ्त फराम की जाएगी। इस हवाले से तमाम मुखैर हजरात का हुकूमत सिंध का इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस जो है जहनी बीमारी के इलाज के हवाले से उनको मदद कर रही हैं। इस हवाले से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चिल्ड्रन ऑफ आदम के, उनका कहना था कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि वहाँ पे कुरंगी समेत मुल्क इलाकों की आवाम को अब जहनी बीमारियों की इलाज के मालजे की तमाम सहूलियत मुफ्त फराम की जाएंगी। और इस हवाले से जो चिल्ड्रन ऑफ आदम का नेटवर्क है वो मुल्क भर में बढ़ाएंगे, ताकि जो जहनी बीमारी हर साल इजाफा हो रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद उस पर फौरी तौर पे रोकथाम हो सके। और इस हवाले से अवाम को भी चाहिए कि अगर उनमें कोई ऐसी अलामत आती हैं तो वो फौरी तौर पे अपने इस करीबी अस्पताल पहुंचें और वहाँ पे अपनी तशखीस कराएं। और इस हवाले से ये जो मुफाहमती इस हवाले से यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए और बहुत जल्द जो है 1 साल के अंदर ये बेहतरीन अस्पताल कायम होगा। इस हवाले से कराची में मजीद पहले ही 2 ब्रांचें चिल्ड्रन ऑफ आदम की काम कर रही हैं। और अब कुरंगी में जो वाक़ है 5 एकड़ पर मुश्तमिल अस्पताल, ये भी 1 साल के अंदर बताइएगा संग बुनियाद रख दिया गया है, ये मरकज जो है कब तक मुकम्मल होगा और आवाम को कब तक ये सहूलत मिलेगी? बिल्कुल, ये अस्पताल के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद तौफीक का कहना है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है ये अस्पताल जो है वो इमारत की शक्ल में आ जाएगा। इस हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं कादरी एसोसिएट के साथ। और इस हवाले से 1 साल के अंदर इमारत मुकम्मल होगी, जिसके बाद वहाँ पे तशखीस और इलाज की तमाम तर सहूलियत फराम की जाएंगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराम की जाएगी, जो कि इस मुल्क का सबसे पहला और बड़ा सेंटर होगा जहाँ पर तमाम सहूलियत मुफ्त फराम की जाएंगी। तो इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि सरकारी
बीमारी के अलावा अगर निजी अस्पतालों में जाएं तो उसपे लाखों रुपए के खाली सिर्फ टेस्ट होते हैं, उसके बाद इलाज होता है। लेकिन ये मुल्क का और एशिया का भी सबसे बड़ा सेंटर, इसको कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा सेंटर कायम होने जा रहा है। इस हवाले से जहनी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि उनको तमाम तर सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जाएंगी। 2 सेंटर पहले कराची में काम कर रहे हैं, अब ये 5 एकड़ पर मुश्तमिल बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा भी सिंध भर के मुख्तलिफ जिला और मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरह का नेटवर्क बढ़ाएंगे ताकि जहनी बीमारी ठीक होगी तो इंसान बेहतर अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे सकेगा और बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गहरे समुद्र में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। PAA के मुताबिक लापता अमले की तलाश फ़िज़ाई व बहरी वसाइल से जारी है। तैयारे का मज़ीद मलबा समुद्र से बरामद मलबा तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। ऑपरेशन से मुतालिक पेशरफ से आवाम को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गहरे समुद्र में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। लापता अमले की तलाश फ़िज़ाई और बहरी वसाइल की मदद से भरपूर अंदाज में जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपडेट जारी की जिसने बताया कि K2 एयरवेज कार्गो तैयारा हादसा है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की गहरे समुद्र में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। लापता अमले की तलाश फ़िज़ाई और बहरी वसाइल की मदद से भरपूर अंदाज में जारी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हाथी का शिकार तैयारी के मजीद मलबे और पुर्जे समुद्र से बरामद हुए हैं। बरामद होने वाला मलबा तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारे मुस्तकिल मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतल्लिक मजीद पेशरफ से आगाह किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो जराये ने कहा है कि जो इस वक्त K2 एयरवेज के तैयारे के मलबा मिलने वाला जो है ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले जो कर दिया गया, जो इससे पहले मिला था। ताहल ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश जारी है और जो मजीद अपडेट जो कहा जा रहा है, जो मुतल्लिका जैसे कि पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, तो ये तमाम जो इदारे गहरे समुद्र में ताहल जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए और मजीद पेशरफ होती है तो उससे आगाह किया जाएगा। अशरफ, बताएगा अहले खाना से कोई राब्ता हुआ है, वो इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे मुतमईन है? जी, यहाँ पे जो हमारी टीम है वो जो पायलट हैं जो इस तैयारे में थे उनकी फैमिली के पास गए थे। दीगर जो अमला था यानी मजबूत तौर पर इस कार्गो तैयारे जो K2 एयरवेज का था इसमें 5 अमला था, जिसमें से जो अपडेट्स हुई हैं तो अभी भी सारे जो हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हुए कि कोई खबर आए, क्योंकि उन्होंने अपीलें भी तो की हैं लेकिन सूरत ये है कि जैसे कि उनको अपडेट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी मुतल्लिका इदारे उनको भी डायरेक्ट जो है अपडेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि शारजा से कराची आ रहा था, शारजा से कराची आते हुए जो है कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जो है ये तैयारे के नेविगेशन सिस्टम जो है खराब होने की वजह से वो गहरे समुद्र में ओमारा से तकरीबन जो है कराची देखा जाए 300 किलोमीटर दूर गिरा था, जिसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन जो है ओमारा साइड से जो उसके पुर्जे जो मिले हैं वो 100 किलोमीटर दूर से मिले हैं, जिसको जमा कर रहे हैं। और गहरे समुद्र चूंकि इस वक्त देखा जाए जुलाई का महीना है और जुलाई में जो है पानी बहुत तेज होता है समुद्र में और जो अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को शदीद दुश्वारी का सामना भी है। और मुसलसल गहरे समुद्र क्योंकि दिन के औकात में फुल प्रेशर के साथ जो तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो तेजी से काम करते हैं ताकि जल्द अज जल्द जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके। वो रात के अंधेरे में क्योंकि पानी रात को और मजीद तेज हो जाता है क्योंकि समुद्र में जो करंट है वो मुख्तलिफ यानी 12 बजे के बाद अलग होता है दिन, उसके बाद शाम से अलग होता है, फिर रात गए अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को शदीद दुश्वारी हो रही है। और मजीद देखा जाए कि अपडेट के अभी तक जो है जो सबसे अहम के क्या वजूहत बनी थी, क्योंकि जो पायलट्स वगैरह यानी जो बात कर रहे होते हैं टावर से और जो अंदर गुफ्तगू हो रही होती है ब्लैक बॉक्स में जो है वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि तैयारे का मलबा जो है अभी तक जो है पुर्जों में जो है उसके बरामद हो रहा है, जिसको तहरीर में ले रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि जब तक वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तो मजीद जो है उसकी अपडेट
नहीं मिल सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, मुसलसल जो है गहरे समंदर में जो है उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं, ताकि साथ ही अमले की तलाश हो सके। क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि तकरीबन 10,000 फीट से ऊपर था, और जब इसका रास्ता मुनक़ता हुआ था उसके बाद ये तेजी से जो है समंदर में ये जाके गिरा था। जो एविएशन माहिरीन है उनका भी ये कहना है कि जिस तेजी का तैयारा ये नीचे आया था वो बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसमें जो जैसे कि पुर्जे जिस तैयारी की हालत मिली है, तो यानी कि बहुत पावर के साथ वो समुद्र से टकराया है, जिसकी वजह से वो पास हो गया, यानी पुर्जों की शक्ल में। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने इससे पहले अपडेट दी थी, जब ये पहले जो ये मिला था, तो उसके बाद जो सिचुएशन है कि उसमें रेस्क्यू टीम अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए। ठीक है, सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिएगा अशरफ। स्क्रैप की आड़ में एसीज दरामद करने की कोशिश नाकाम। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के मुबैना गलत इस्तेमाल की तहकीकात। FBI ने एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और दीगर कस्टम्स अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स अप्रेसमेंट वेस्ट कराची ने स्क्रैप की 4 दरामदी खेपों की क्लियरेंस दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान साथ ही मौजूद हैं। जी अशरफ। देखा जाए FBI की जानिब से अपडेट्स मिली कि स्क्रैप के नाम पर एसी दरामद करने की मुबैना कोशिश नाकाम बना दी गई है। FBI ने एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और दीगर कस्टम अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। कलेक्टर कस्टम उमर शफीक ने स्क्रैप की आड़ में लाखों रुपए ड्यूटी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी है, और एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम के मुबैना गलत इस्तेमाल पर भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कस्टम अप्रेजमेंट वेस्ट कराची ने स्क्रैप की 4 दरामदी खेतों की क्लियरेंस जो है उसकी जो जांच की है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे कस्टम अप्रेजमेंट वेस्ट कराची ने इस स्क्रैप की क्लियरेंस दी थी। डिप्टी कलेक्टर अक्सा ने एडिशनल कलेक्टर यावर नवाज की हिदायत पर कंटेनर की जांच की दरखास्त मुस्तरद की है। स्कैनिंग के बावजूद जो है टेलीफोनिक हिदायत पर फिजिकल जांच मुस्तरद किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। कलेक्टर कस्टम ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो कंटेनर की फिजिकल जांच का हुक्म दिया है। स्क्रैप के बजाय इस्तेमाल शुदा और तकरीबन नए एसीज बरामद हुए हैं। कलेक्टर कस्टम ने मजीद 7 कंटेनर की फिजिकल इंस्पेक्शन की सिफारिश कर दी है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कराची में ज़मीनों के कन्वर्जन पर पाबंदी और गैर कानूनी तामीरात में स्मार करने से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कराची में ज़मीनों के कन्वर्जन पर पाबंदी और गैर कानूनी तामीरात में स्मार करने से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कराची में ज़मीनों के कन्वर्जन पर पाबंदी और गैर कानूनी तामीरात में स्मार करने से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कराची में ज़मीनों के कन्वर्जन पर पाबंदी और गैर कानूनी तामीरात में स्मार करने से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं। आपको बताएं, वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कराची में ज़मीनों के कन्वर्जन पर पाबंदी और गैर कानूनी तामीरात में स्मार करने से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची की गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। दूसरी जानिब निजी स्कूलों को इजाफी फ़ीस वसूली से रोक दिया गया। मंजूरशुदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस से ज़ायद वसूली पर पाबंदी, इजाफी चार्जेस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। वालिदैन सिर्फ मंजूरशुदा फ़ीस अदा करें। इजाफी वसूली पर वालिदैन को शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। निजी स्कूलों को इजाफी फ़ीस वसूली से रोक दिया गया है। मंजूरशुदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस से ज़ायद वसूली पर पाबंदी, इजाफी चार्जेस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। वालिदैन सिर्फ मंजूरशुदा फ़ीस अदा करें। इजाफी वसूली पर वालिदैन को अपील। सिंध के निजी स्कूलों को मंजूरशुदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस से ज़ायद वसूली से रोकने का हुक्म। वालिदैन से इजाफी फ़ीस और दीगर गैर कानूनी चार्जेस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा कोई इजाफी रकम वसूल करना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी राबिल सदीद। जी राबिल। देखिए,
सिंध के निजी स्कूलों को मंजूरशुदा रजिस्ट्रेशन फीस से ज़ायद वसूली से रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वालिदैन से इजाफी फीस और दीगर गैर कानूनी चार्जेस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का इंतबाह जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कोई इजाफी रकम वसूल करना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। वालिदैन को सिर्फ मंजूरशुदा फीस अदा करने और इजाफी वसूली की शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल या मनसूख की जा सकती है। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों को 15 रोज में रजिस्ट्रेशन फीस मुकम्मल करने की मोहलत दी गई है। मुकर्ररा मुद्दत में रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है वो ऐलान किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का तमाम निजी स्कूलों के नाम जो है वो अहम मरासला जारी कर दिया गया है। निजी स्कूल वालिदैन से सिर्फ सरकारी तौर पर मंजूरशुदा फीस वसूल करेंगे। डायरेक्टरेट से जो है उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि इजाफी फीस या गैर कानूनी वसूली की सूरत में मुताल्लिका दफ्तर में जो है वो शिकायत दर्ज कराएं। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान आज होगा। कराची बोर्ड दहम साइंस ग्रुप के नताइज आज शाम 5 बजे जारी होंगे। पोजीशन होल्डर्स में कैश अवार्ड्स और असनाद तकसीम की जाएंगी। नताइज बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दस्तियाब होंगे। होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी तकरीब होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, राबेल सदीद साथ ही मौजूद हैं। जी राबेल। को लेकर कराची बोर्ड के दहम जमात साइंस ग्रुप के नताइज आज शाम 5 बजे जो है वो जारी होंगे। सालाना इम्तिहानात 2026 के नताइज का ऐलान बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में कैश अवार्ड और इसनाद तकसीम की जाएंगी। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो दस्तियाब होंगे। चेयरमैन कराची बोर्ड की स्कूल एसोसिएशन को तकरीब में शिरकत की दावत की गई है, जबकि होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी तकरीब भी जो है वो मुनक्किद की गई है। आज शाम 5 बजे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान को भी जो है वो तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है और शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में तलबा को पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में जो है वो इसनाद तकसीम किए जाएंगे। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री से नौजवान तख्लीकारों को नए मौके मिलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल रिलीज पर खुसूसी तवज्जो। कहा, मयारी फिल्में सिंध की सकाफत और सियाहत को उजागर करेंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फिल्मों की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया है। इजलास में महकमे इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात काशिफ गुलजार शेख, डायरेक्टर जनरल इत्तलात मुइज़ पीरज़ादा, डायरेक्टर फिल्म हिज़्बुल्लाह मेमन, बोर्ड मेंबरान और वकास रिजवी और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए हैं। इजलास के दौरान महकमा इत्तलात के ज़ेरे इंतज़ाम तैयार किए जाने वाले फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया है। फिल्मों की प्रोजेक्शन, मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर डिस्ट्रीब्यूशन और निजी शोबे के साथ इश्तराक और दीगर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए। जी हाँ, देखिए ये सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया है। इजलास में महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। इस इजलास में नए सेक्रेटरी इत्तलात काशिफ गुलजार शेख, डायरेक्टर जनरल इत्तलात मुइज़ पीरज़ादा समेत मुख्तलिफ अफसरान शरीक थे और इनका जो फिल्म बोर्ड है उसके मेंबरान भी शरीक थे। इजलास के दौरान महकमा इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम तैयार किए जाने वाले फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। फिल्मों की प्रोजेक्शन, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म फेस्टिवल्स में शिरकत, निजी शोबे के साथ इश्तराक, डिजिटल रिलीज और जदीद तकाज़ों से मांग, तशहीरी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया है। और इसके सीनियर वजीर शर्जिल ने कि सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग देने के लिए संजीदा और अमली इकदाम कर रही है। मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत, तारीख, सियाहत और समाजी इक़दार को दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश करने का बेहतरीन जरिया है। लिहाजा फिल्मी मनसूबों में आला मयार, जदीद तकाज़ों और बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखा जा रहा है। मौजूदा दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म फिल्मों की कामयाबी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये कहना था
शर्जील इनाम मेमन का, और इन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के फरोग से न सिर्फ नौजवान तख्लीकारों, हिदायतकारों, मुसन्निफीन और फनकारों को नए मौके मुयस्सर आएंगे, बल्कि फिल्मी सनत भी बेहतर होगी। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। कोरंगी सेक्टर 51B के रिहायशी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज तक पानी फराहम नहीं किया जाता और जब पानी आता भी है तो आलूदा और गंदा होने के बायस घरेलू इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। मकीनों ने मुतालिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और साफ पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालबा किया। मजीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी सेक्टर 51B के रहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के शहरियों को, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रहायशी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल हैं यहाँ पे पानी के, क्यों पानी नहीं आ रहा और क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? भाजी यहाँ पानी का इस कदर इशू है कि आपको बयान नहीं कर सकता। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, पानी छोड़ते ही नहीं है। जिस एरिया से पैसे इनको मिल रहे होते हैं उस एरिया में ये पानी छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ आप जाके पंप की हालत देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ कुत्ते बिल्ली लौट रहे हैं। आई समझ में, इस कदर गंदा निजासत वाला पानी जो है ना वो लोगों को पिलाया जा रहा है कि देख के आपको देखा नहीं जाएगा आपसे। आई समझ में, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी ना कोई इदारा, वहाँ पे देखने के लिए कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। कहने का मकसद ये 51D इस कदर पानी के लिए किल्लत का शिकार है कि वहाँ की आवाम इतनी बदजन हो गई है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ से लोग बाग गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे आती हैं पंप के ऊपर, और पंप वाले गायब हो जाते हैं, यहाँ से इदारे वाले गायब हो जाते हैं, लावारिस उसको छोड़ा हुआ है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई शख्स, अदरवाइज़ कोई भी शख्स अगर कोई यहाँ पे एसिड डाल दे पानी में या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दे ना, पूरा एरिया मर जाए, या अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो। अगर ऐसा होता है तो कोई इसमें जो है ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे रिहायशी मौजूद थे। ये सिर्फ एक रिहायशी की कहानी नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी यही शिकायत है कि यहाँ पे एक तो पानी नहीं आता, दूसरा अगर पानी आता भी है तो पंप पे इतना गंदा पानी होता है कि वहीं पर ही जानवर होते हैं और वहीं से इंसानों के लिए जो है वो पानी दिया जा रहा होता है। तो ये बात कर रहे थे कि गंदा पानी यहाँ पर जो दिया जा रहा है जिसकी वजह से कोरंगी 51B के रिहायशी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों का शेड्यूल ताहाल मुतासर, आज भी 4 ट्रेनें बर वक्त रवाना न हो सकें। पाकिस्तान मिलत, पाक बिजनेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर स्टेशन पर अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। आज भी कराची से मुल्क भर में रवाना होने वाली ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो देखी जा रही है। जो ट्रेनों की बात की जाए, रेलवे से मुतालिक जो है वो ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जो पावर वैन का सिलसिला है वो अभी भी कराची कैंट स्टेशन पर शॉर्ट देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेनें हैं बैक वक्त रवाना होने वाली वो ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात की जाए तो दोपहर 2 के बजाय जो है वो 4:30 बजे रवाना होगी, और दोपहर की दूसरी ट्रेन की बात की जाए अल्लामा इकबाल की तो वो भी दोपहर 3:30 के बजाय जो वो 4:30 बजे का वक्त जो बताया जा रहा है। गर्म मौसम में जो मुसाफिरों का स्टेशन पर इंतज़ार करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि जो 2 बजे से 5 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनें होती हैं, अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान, पाक बिजनेस, कराकरम और मिलत एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें 2 से 5:30 के दरमियान रवाना होती हैं। तो मुसाफिरों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर लग जाता है। चूँकि इस वक्त जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल बताया जा रहा है, मुसाफिरों की जो आमद है वो 1 बजे के बाद शुरू होगी, तो इस वक्त जो है वो रश थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 बजे के बाद मुसाफिरों का जो है वो खासा रश यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन ट्रेनें देर से रवाना होती हैं तो मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना होता है। जबकि जो पाक बिजनेस है वो भी शाम 4 के बजाय जो है वो 6 बजे रवाना होगी, और तेज़गाम भी शाम 5 के बजाय रात 8:30 बजे कराची से रवानगी का वक्त बताया जा रहा है। जी, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 1792 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,82,989 पर पहुंच गया है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे बसीम इफ्तिखार।
जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ के साथ ही जो है वो मुस्बत रुझान भी देखने में आ रहे हैं, तेज़ी भी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स हमने देखा है कि 1,82,000 से जो है वो तजावुज़ करके 1,83,000 की सतह पर पूरी गया और हमने देखा है कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी जो है वो आज देखा गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान अहमद, इनसे जानते हैं जो कि माहिर स्टॉक मार्केट हैं। अरसलान, ये बताएगा कि किन किन सेक्टर्स में ख़रीदार जो हैं वो सरमायाकार जो हैं वो ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर जो है वो सरमायाकारों की दिलचस्पी का मरकज़ बने? देखिए, अभी जिसमें दिलचस्पी हो, जो लीड कर रहा है वो कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी है, ऑयल एंड गैस है। तो थ्रू आउट जो अच्छे स्टॉक जो अच्छा पे आउट करते हैं उन्हीं सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि बाइंग भी नज़र आ रही है और पिछले दिनों मार्केट ने जो डिप दिया था वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को अवेल किया इन्वेस्टर्स ने और आज आप देखें कि मार्केट 2000 प्लस पे इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट एज सच कोई फॉल्ट नहीं है। मार्केट ने जो गिरावट का वो किया था वो होने वाली जो मिडिल ईस्ट सिचुएशन थी उसकी वजह से मार्केट डाउन होती है। बट ये ज़रूर है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। जैसे ही मार्केट नीचे आती है इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह अगर ये सेटल हो जाते हैं इशूज़ तो आप देखेंगे कि एक रैली जो लास्ट आपने ट्रैक देखा कि बहुत ज़बरदस्त रहा था स्टॉक मार्केट के लिए, तो वो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं अनटिल अनलेस के कोई मिसहैप ना हो। पिछले हफ्ते में मार्केट में हमने देखा था कि दबाव था, तो अब यह है कि अपॉर्चुनिटी मिली है। जब शेयर्स के रेट जो हैं वो कम होते हैं तो फिर जो ख़रीदार जो हैं सरमायाकार हैं शेयर्स की ख़रीदारी में दिलचस्पी लेते हैं। ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुख्तलिफ सेक्टर जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, IT सेक्टर है और बेशतर ऐसे सेक्टर हैं जो जिसमें जो सरमायाकार हैं वो शेयर्स की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये वजह है कि स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। जी, गुलबर्ग टाउन के राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में डॉक्टर इमरान अली शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही मैच में सिंध पुलिस और इमरान अली शाह अकेडमी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में ग्रास रूट लेवल पर डॉक्टर इमरान अली शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं। कमेटी मेंबर हैं इस टूर्नामेंट के निज़ाम उद्दीन साहब। निज़ाम भाई, आप हमेशा देखा हमने ग्रास रूट लेवल पे आपने बड़ा काम किया, क्या समझते हैं इस महंगाई के दौर में? एक तो ग्राउंड जो है जोनल सतह पे वापस ले लिए गए जोन से, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत अपनी जारी रखे हुए, तो आप समझते हैं कि ग्राउंड जो है वो जोनल को वापस दिए जाए ताकि क्लब क्रिकेट दोबारा बहाल हो सके? सबसे पहले तो शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट में खासतौर पर, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इकरामुल्लाह साहब को कि जिन्होंने नामसाइद हालात में भी ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया। डॉक्टर इमरान अली शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज़ हुआ है राशिद लतीफ़ अकेडमी पे, तो बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन मैं इस मौके पे आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा मेयर कराची से कि बराए करम वो ग्राउंड जो PCB ने KCC को बना कर दिए थे RCA को, उन ग्राउंड को वापस किया जाए ताकि क्लब क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि क्लब क्रिकेट ही बेस है मतलब नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए। तो ये अगर क्लब क्रिकेट होगी तो हमें टैलेंट मिलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में कराची का टैलेंट नहीं नज़र आ रहा, ना प्लेयर नज़र आ रहे हैं, तो उसका फुकदान है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा एक मतलब फिर मेयर साहब से कि बराए करम ये ग्राउंड जोन को वापस किए जाए ताकि क्रिकेट बहाल हो। बिल्कुल, आपने सुना ग्राउंड्स हुए, लेकिन महंगाई इतनी कर दी गई है कि एक मैच के 15,000 उसके अलावा जो है वो 18,000 रुपये लिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो है वो महंगाई की वजह से खिलाड़ी जो है ग्राउंड में हमें कम नज़र आते हैं। तो इनकी यही मुतालबा है कि मेयर कराची और टाउन जो है वो जोनल सतह पर जो ग्राउंड KCC रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को वापस करे ताकि क्लब क्रिकेट दोबारा बहाल हो सके और कराची का टैलेंट नजर आए। शहरी कायद की यूनियन क्लब में पहली सीजन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, जहां मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी शानदार खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। खवातीन डबल्स कैटेगरी में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई हैं, जिसके बाद टाइटल की दौड़ मज़ीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। यूनियन टेनिस क्लब में जहां पर सी जोन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले जारी वुमेन्स डबल्स की और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पिछले मैचों में। अब आज क्या तैयारी है, किस तरह से मेहनत की है और किस तरह से उम्मीद है, इम्कानात हम जानेंगे। यहाँ पर तैयबा बेग हमारे साथ पहले मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसे रहे मैच अब तक और अब क्या उम्मीद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सो फार अभी तक जो हमारे मैचेस रहे वो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट प्लेयर्स के साथ सेमीफाइनल एंड क्वार्टर फाइनल में वी प्लेड वेरी वेल। और अभी जो है हमारा सेमीफाइनल है डबल्स का वुमेन का, एंड इसके लिए भी हम बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड है। और हमारे साथ जो अपोनेंट टीम है ऑल टू प्लेयर्स आर अंडर 14 जो है वो नेशनल प्लेयर्स है,
एंड वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अगेन कि हम लोग जो है अपना बेस्ट देंगे एंड विश देम गुड लक एज वेल। थैंक यू। अच्छा, आपके पार्टनर तहरीम कैसा कॉम्बिनेशन जा रहा है? I think she's the best partner and hope we just cooperate together and win the match. कितने कॉन्फिडेंट हो आप लोग फाइनल में जाने के लिए? 70%. 70%। 30% मैं वाले से मैं पूछता हूँ कि 30% कह रही हो, क्या लग रहा है? हम 80% तैयार हैं। 100 बोलो ना यार, आप 30 क्यों बोल रहे हैं? 30 क्यों बोल रहे हैं? तो कितनी तैयारी की है और लग रहा है कि मुकाबला होगा टफ? जी। अच्छा जी। तो दोहा दोनों हैं, लेकिन लग रहा है हरा दोगी आज? जी। हाँ जी। कितनी तैयारी की, कब से खेल रही हो? 3 साल से। 3 साल से खेल रही हो? तो पहले इनसे मैच हुआ कभी आप लोग का कि अब लग रहा है कि आज से हुआ है। तो क्या रहा रिजल्ट? मैं तैयबा से तो हार गई थी और तरीम से बहुत पहले हुआ था कब। तो फिर हारी हो या जीता? पता ही मैं हारी है। अच्छा, वो याद नहीं उनको जीता हारा है। चलें, पूरा हमारा रोलर कोस्टर चल रहा है, कोई हारा हुआ है कोई जीता हुआ है। लेट्स सी आज के मैच पे डिपेंड है। या एग्जैक्टली या सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप फेलियर से भी आप सीखते हो, सक्सेस से भी आप सीखते हो। सो इट्स ऑल अबाउट। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेलें और बेस्ट मैच हो, लोगों को देखने वाले को मजा आए, रैली जमे तो मजा आता है। लोगों देखते हैं कितना जमती है आपकी रैली। सुना आपने कि खवातीन खिलाड़ी डबल्स में मैच खेल रही हैं, कुछ हारी हैं जीती हैं पहले, लेकिन अब कोशिश है इनकी कि अच्छा खेलें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। उम्मीद है कि अच्छा मैच हो और लोगों को देखने वाले को मजा आए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।